जय माई की नमस्कार। मिथुन राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2023 के राशिफल को जानने के बाद आपने बेहतर ढंग से अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया होगा और बेहतर परिणाम प्राप्त किया होगा। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं मई 2023 के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे कि आपकी राशि यानी मिथुन राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है और उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर कैसे बनाया जाए, यानी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने में समर्थ हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह मासिक राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। जितने भी लोग, केवल हम ही नहीं, जो भी राशिफल बताते हैं उनका आधार गोचर ही होता है। यदि आपको और सूक्ष्मता के साथ अपने बारे में जानना है तो कुंडली दिखाइए, हमसे दिखाइए, हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से दिखाइए, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे सलाह लीजिए। क्योंकि व्यक्तिगत जब कुंडली आप दिखाते हैं ना तो उसमें आपकी दशाएं देखी जाती हैं और आपकी दशाओं के अनुसार आपको फलादेश बताया जाता है जो काफ़ी सटीक होता है। यह राशिफल गोचर पर आधारित है जो हम बता रहे हैं अभी। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आप अपनी जन्म लग्न नहीं जानते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाइए, वहाँ अपनी कुंडली बनाइए, बिल्कुल फ्री में अपने लग्न के बारे में जानिए। यदि मान लीजिए कि नहीं पता चल रहा है कि कौन सी लग्न है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो भी चिंता की बात नहीं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA। उसके माध्यम से ज्योतिषियों से बात करिए और अपनी लग्न राशि नक्षत्र इत्यादि फ्री में जानिए, क्योंकि यहाँ पर पहली चैट बिल्कुल फ्री है। मिथुन राशि के लिए मई महीने के राशिफल को शुरू करने से पहले एक नज़र मिथुन राशि के लिए होने वाले गोचरों पर डाल ली जाए, क्योंकि राशिफल बताए तो गोचर के परिणामों के आधार पर ही जाते हैं। अभी हमने बताया भी इस बात को। अतः मिथुन राशि के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को समझना बहुत ज़रूरी है। मिथुन राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक सूर्य आपके लाभ भाव में रहेंगे, वहीं बाद में सूर्य आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के पहले भाग में सूर्य काफ़ी अच्छे परिणामों को देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वही महीने के दूसरे भाग में तुलनात्मक रूप से परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 10 मई तक आपके पहले भाव में रहेंगे, वहीं इसके बाद मंगल आपके दूसरे भाव में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर मंगल कर्क राशि यानी नीच अवस्था में रहेंगे। यानी मंगल की स्थिति को देखें तो इस महीने मंगल से हम सकारात्मक सहयोग की उम्मीद ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह पूरे मई के महीने में आपके लाभ भाव में ही बने रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अच्छे कहे जाएंगे। हालांकि इस बीच में 15 मई तक बुध वक्री हैं और 10 मई तक अस्त हैं, यानी लगभग महीने के पहले भाग में एवरेज परिणाम दे सकते हैं, या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम बुध से इस महीने में हम मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह इस महीने केतु के प्रभाव में रहेंगे और ऐसे में हम कुछ हद तक, या यूँ कहें काफ़ी हद तक, बृहस्पति से अनुकूल परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो 2 मई तक ये आपके 12 में, इसके बाद 30 मई तक आपके पहले भाव, इसके बाद एक दिन के लिए आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यानी कि शुक्र सामान्य तौर पर मई के महीने में आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह पूरे मई के महीने कुंभ राशि में ही बने रहेंगे तथा आपके भाग्य स्थान पर ही रहेंगे, लेकिन इस पूरे महीने शनि ग्रह पर राहु और बुध का भी प्रभाव रहने वाला है। यानी शनि ग्रह से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं, जिसमें सकारात्मकता का प्रतिशत अधिक रह सकता है, ये बात अलग है। वहीं राहु ग्रह आपके लाभ भाव में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे, साथ ही साथ राहु पर केतु और शनि का प्रभाव भी रहने वाला है, अर्थात राहु से काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद आप रख सकते हैं। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके 5वें भाव में रहेंगे, साथ ही साथ केतु पर इस महीने राहु तथा गुरु ग्रह का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसे में हम केतु से एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, अथवा जो लोग लग्न के माध्यम से देख रहे हैं तो उनके राशि पर क्या प्रभाव, लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार स्पष्ट कर दूं फिर से कि यदि आप इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि के लिए मई 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि मई 2023 मिथुन राशि वाले लोगों के
कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। मिथुन राशि वालों, इस महीने आपके करियर के स्थान का स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में रहेगा, साथ ही साथ केतु के नक्षत्र में गोचर करेगा। एक और जहां बृहस्पति के लाभ भाव में गोचर को अच्छा कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का गोचर एक साल यहीं पर प्रभावी रहेगा और एक साल में पूरे के पूरे महीने तो ऐसे रहेंगे नहीं। तो मई की बात करते हैं तो इस महीने बृहस्पति पर राहु, सूर्य और बुध के अलावा केतु ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र के मामले में यह महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन कुछ मामलों में डिसीजन लेते समय त्रुटि होने की संभावनाएं भी हैं। ऐसी स्थिति में जब भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तब एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी रहेगी। यद्यपि आपके मित्र आपके काम के लिए नए आइडियाज देंगे और आपके कार्य, व्यवसाय और जॉब इत्यादि में सहयोग भी करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि उनकी कोशिश ऐसी रहेगी, लेकिन उनके पास जो भी जानकारी हो वह दुरुस्त हो यह तो जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में जॉब में बदलाव से जुड़ा मामला हो या फिर किसी नए काम की शुरुआत, हर मामले में अच्छी तरह से पड़ताल करने के बाद, साथ ही साथ संबंधित मामले के विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद ही उस पर निवेश करना या उस पर आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। जॉब के मामले में भी इस महीने मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। इस महीने 10 मई तक आपके प्रथम भाव में जो मंगल का प्रभाव है ये जॉब में बदलाव करने में आपकी कुछ हद तक मदद कर सकता है। यद्यपि 10 मई के बाद का समय भले ही आर्थिक मामले में बेहतर ऑफर दिलाने का काम करे, लेकिन कार्यालय के माहौल को कमज़ोर कर सकता है। यानी कि व्यापार व्यवसाय के लिए यह महीना सामान्य तौर पर एवरेज से अच्छा, तो वहीं नौकरी के लिए थोड़ा सा रिस्क वाला रह सकता है। आइए अब इस बात की टोह ले ली जाए कि मई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए, फिनांस के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम अर्थात मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि यदि और गहराई में जाकर विश्लेषण किया जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स का परसेंटेज अपेक्षाकृत ज़्यादा रह सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल 10 मई तक आपके प्रथम भाव पर है, जो लाभ से आपका एक अच्छा कनेक्शन जोड़ने का काम कर सकता है। वहीं 10 मई के बाद आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल धन भाव में चला जाएगा। वैसे तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस कनेक्शन को अच्छा माना जाएगा, लेकिन 10 मई के बाद मंगल कर्क राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि मंगल के लिए नीच राशि मानी गई है, यानी लाभ भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा। फलस्वरूप आमदनी में निरंतरता का अभाव रह सकता है, लेकिन बीच बीच में अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। कहने का मतलब यह कि भले ही रेगुलर कहीं से धन की प्राप्ति न हो, लेकिन बीच बीच में इतना धन मिल जाया करेगा जिससे एवरेज अगर हम निकालें तो प्राप्तियां, अचीवमेंट्स सम्मानजनक रहें। अगर तुलना करें तो मई महीने का पहला हिस्सा आमदनी को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है, वहीं दूसरा हिस्सा कुछ व्यर्थ के खर्चे लिए हुए रह सकता है। यदि आप बैंक से लोन लेने की कोशिश में हैं तो 10 मई के बाद इस मामले में आसानी से प्राप्तियां होने की उम्मीद है, लेकिन मंगल की नीच स्थिति को देखते हुए हम यह सुझाव आपको जरूर देना चाहेंगे कि किसी ऐसी वैसी जगह से लोन लेने या उधार लेने की बजाय किसी विश्वसनीय जगह से, जिनमें से बैंक इत्यादि सर्वोत्तम रहेंगे, ऐसी जगह से लोन लिया जाए जिसके बाद किसी भी तरीके का वाद विवाद या कोई समस्या उत्पन्न न हो। ऐसा करके आप विषम परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सफल रह सकेंगे। आर्थिक मामलों की चर्चा के बाद अब बारी है यह जानने की मई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। आपका राशि स्वामी बुध लाभ भाव में होने के बावजूद भी महीने के पहले हिस्से में किसी न किसी तरह से कमजोर रह सकता है। फलस्वरूप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परिणाम भी कमजोर रह सकते हैं। ऊपर से 10 मई तक मंगल आपके पहले भाव में है। ऐसी स्थिति में मंगल रक्त से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिन्हें रक्त विकार या ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या है, उन्हें 10 मई तक काफ़ी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में बुखार आदि की भी शिकायतें रह सकती हैं। यदि आप आग या बिजली से संबंधित कोई काम करते हैं तब तो 10 मई तक बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप वाहन खुद चलाते हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है। 10 मई के बाद मंगल आपके दूसरे भाव में होंगे, जो गुप्तांगों से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकते हैं। इसके अलावा
नेत्र दोष भी अर्थात आंखों का जलना, आंखों में चोट लगना या अन्य कोई समस्या जो नेत्रों से संबंधित है आपको परेशान कर सकती है। इस समय आपके खाने पीने का तौर तरीका असंयमित रह सकता है, फलस्वरूप पेट या मुख से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पंचम भाव में स्थित केतु भी पेट से संबंधित परेशानियां आने का संकेत कर रहा है, अर्थात इस महीने स्वास्थ्य के मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। और अब चर्चा कर ली जाए मई 2023 के महीने के बारे में कि मिथुन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए मई का महीना कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के मामले में मई 2023 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र क्रमशः द्वादश, प्रथम और दूसरे भाव में गोचर करेंगे। उस पर भी सर्वाधिक समय शुक्र आपके प्रथम भाव पर गोचर करेंगे, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दिलाने में मदद करेंगे। यानी आपके पंचमेश की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन पंचम भाव में स्थित केतु शिक्षा में कुछ न कुछ व्यवधान देने का काम या व्यवधान देने का संकेत कर रहा है, अतः अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने की खूब कोशिश करनी है। ऐसे में आप ऐसा करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 10 मई तक आपके छठे भाव के स्वामी मंगल पहले भाव में है, जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बेहतर परिणाम दिलाने का संकेत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रहते हुए मंगल स्वास्थ्य में कमजोरी देने का काम भी कर सकते हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य की कमजोरी के चलते शिक्षा के प्रति समर्पण कम रह सकता है। शिक्षा के दोनों कारक अर्थात बृहस्पति और बुध शिक्षा के मामले में आपकी मदद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बुध और बृहस्पति दोनों ही आपस में युति करके आपके लाभ भाव में स्थित हैं। यहाँ से ये पंचम भाव को देख रहे हैं। फलस्वरूप आप जो भी पढ़ाई करेंगे समर्पण के साथ करेंगे और वो आपके मन मस्तिष्क में जल्दी बैठेगी, अर्थात आप अपनी विषय वस्तु पर ठीक से फोकस कर पाएंगे। हालांकि 10 मई के बाद घर परिवार का माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, जिसका असर आपकी पढ़ाई पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि सामान्य तौर पर मई का महीना शिक्षा के मामले में कोशिश करने पर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। तो कोशिश खूब करिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करिए। लेकिन 10 मई के बाद पढ़ाई के लायक माहौल ढूंढने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ सकती है। अब बारी है ये जानने की कि मई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन के लिए यानी मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, आपके प्रेम अर्थात पंचम भाव का स्वामी शुक्र इस महीने द्वादश, प्रथम और दूसरे भाव में गोचर करेंगे। उस पर भी ज्यादातर समय शुक्र आपके पहले भाव में रहने वाले हैं, जहां से वो प्रेम संबंधों में अनुकूल परिणाम देने या दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी अच्छी उम्मीदें हैं। हालांकि पंचम भाव में स्थित केतु कुछ हद तक नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है, उस पर भी राहु का प्रभाव भी है। साथ ही साथ 15 मई तक सूर्य भी पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, अर्थात प्रेम संबंधों में एवरेज रिजल्ट पाए जा सकते हैं और अच्छे लोग थोड़े से एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं, जो मर्यादित रहते हैं। हाँ, ध्यान दें कि कोई ईगो वाली समस्या इस बीच में ना आने पाए। भाग दौड़ की अधिकता भी रह सकती है, जिससे मिलने मिलाने के मौके कम मिल सकते हैं। हालांकि तीसरे भाव के स्वामी उच्च के रहेंगे। ऐसी स्थिति में दूर संचार के तमाम माध्यमों जैसे कि फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल इत्यादि के माध्यम से संपर्क बना रहेगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। जिनकी उम्र विवाह की हो गई है और जो विवाह की कोशिश में भी लगे हुए हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति संभव है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष ही विवाह के लिए अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहे हैं, लेकिन इस महीने के ग्रह गोचर भी काफ़ी अच्छे और अनुकूल नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी विसंगतियां तो रह सकती हैं, लेकिन इसके बाद अनुकूलता बने रहने के योग हैं। विशेषकर 10 मई तक, जब तक कि मंगल प्रथम भाव में प्रभाव डाल रहा है, तब तक आपसी आर्ग्यूमेंट्स की अधिकता रह सकती है। अतः इस बीच में बातचीत खूब सभ्य और शालीन रहे, ऐसी कोशिश जरूरी रहेगी। प्रेम और दाम्पत्य की चर्चा के बाद आइए अब जान लेते हैं कि मई 2023 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, घर परिवार के लिए कैसा रहेगा, गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों, इस महीने आपको पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में बहुत ही सावधानी के साथ निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने 10 मई के पहले तो स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने की संभावना है, लेकिन 10 मई के बाद मंगल नीच अवस्था में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जो परिजनों के साथ संबंध बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। किसी बात को लेकर कहा सुनी होने की संभावनाएं भी हैं और समझदारी न दिखाने की स्थिति में कहा सुनी का लेवल बहुत बढ़ सकता है, ख्याल रखिएगा। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि यदि कोई परिजन आपसे विवाद करने के मूड में नजर आए
तो आप खुद ही वहां से हट जाएं। अथवा कोई वरिष्ठ आपको डांट रहा है तो चुपचाप उनकी बात को सुन लें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। कोई बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी, आप ऐसा करके उस समस्या को रोक सकेंगे। और चतुर्थ भाव में कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं है। यहाँ का स्वामी बुध लाभ भाव में है। ये तमाम लक्षण अच्छे हैं, लेकिन बुध ग्रह वक्री हैं और राहु के साथ हैं, अतः कभी कभार कोई बात ठीक से समझ में न आने के कारण आप उस पर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, और राहु इस मामले में आग में घी का काम कर सकता है। अर्थात राहु गलतफहमियां देने का काम कर सकता है, और आप उस गलतफहमी की वास्तविकता की पड़ताल किए बिना गृहस्थ जीवन में असंतोष पैदा कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर गृहस्थ जीवन में कोई समस्या आती है तो पड़ताल करिए, शायद वह समस्या व्यर्थ की हो, असल में हो ही ना। इस काम में देवगुरु बृहस्पति भी आपकी मदद करेंगे, यानी कि जब आप धैर्य के साथ सोचेंगे तो न केवल उस समस्या का कारण समझ में आ जाएगा, बल्कि उसका निदान भी मिल जाएगा, और आप आसानी से अपने गृहस्थ जीवन को सुखद बनाए रख सकेंगे। इन तमाम महत्वपूर्ण चर्चाओं के बाद आइए अब यह जान लिया जाए कि यदि मई 2023 के महीने में मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, यानी चर्चा उपायों की। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी हो, समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि उपाय के रूप में साधु वेशधारी पाखंडियों से दूर रहें। यदि विवाहित हैं तो ससुराल वालों से निःशुल्क प्याऊ चलाने के लिए कहें, अथवा स्वयं ही निःशुल्क पानी का वितरण करना भी ठीक रहेगा। मित्र हो या शत्रु, सबकी गलतियों को क्षमा करते रहें। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मई 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.